डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट ए में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में सीखा था और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस फॉर्म में लिखा था ई डॉट डी एस, और फाई का मतलब था क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस। इसी को हम लोग यूज करेंगे फॉर डिफरेंट शेप्स। तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में जानें। गॉसियन सरफेस क्या है, इसको समझेंगे तभी प्रॉब्लम डील कर पाएंगे। गॉसियन सरफेस, any hypothetical surface surfaces, a surface enclosing a charge is called Gaussian surface. तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना है? सपोज सोर्स चार्ज एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इस गॉसियन सरफेस के लिए पहला कंडीशन, जो सरफेस होगा, यह सरफेस इस चार्ज को इनक्लोज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, सपोज ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, तो सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दैट इज ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी। सेकेंड कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। तो यहां पे सपोज एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, यहां भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, तो ये रेडियली आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए एक सोर्स चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सीखा पहला। सेकेंड, सपोज एक सोर्स चार्ज लीनियर चार्ज हो जाए, बी लीनियर चार्ज, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड कंडीशन, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। इसके लिए स्फेरिकल 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 इन सब को मिला दे तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस होगा जो इसको इनक्लोज कर रहा है। इसलिए लीनियर चार्ज के लिए, और ये यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें रेडियली आउटवर्ड, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे रेडियली आउटवर्ड, और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस भी डायरेक्शन में, इस यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये। इसलिए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस हो जाएगा। तो हम लोगों ने लीनियर चार्ज के लिए भी सीखा। नेक्स्ट है एक प्लेन शीट ले लें।
तो प्लेन शीट के लिए ये प्लेन शीट है जिसपे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इस सरफेस के लिए ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में। इसके इस पोर्शन पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे रेडियली आउटवर्ड, फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब यहां पर प्लेन शीट को इंक्लोज करने के लिए ये गॉसियन सरफेस हो गया। तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस के बारे में सीखा। अब इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम लोग पहले लिख लेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला स्टेप, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ई एंड डी एस E and ds radially outward। और फाइनली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q enclosed by epsilon naught close integration E dot ds। इस तरह से हम लोग फील्ड मेजर करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely straight charged वायर कह सकते हैं। अब इसके लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा। यहां पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोगों ने सीखा इसका गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होगा। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो पहला सरफेस ये है, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, सेकेंड सरफेस नॉर्मल ड्रॉ किया, थर्ड सरफेस नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहां पे सबका फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फर्स्ट सरफेस के लिए E इसका सरफेस एरिया सपोज ds1, E डॉट सेकेंड वाले का सरफेस एरिया ds2, E ds3। ये दोनों ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो पहले वाले का फ्लक्स 0, ये रेडियली आउटवर्ड, तो EDS2 हो गया, थर्ड वाला भी 0 हो गया। तो यहां पर फाई सरफेस के लिए होगा E इसका सरफेस एरिया, रेडियस इसका R, लेंथ L, तो 2 पाई RL। और यहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा फाई Q enclosed
तो चार्ज इनक्लोज्ड Q by epsilon naught into 2 pi RL। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, तो Q को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। एल कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम लोगों ने लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइट स्टेट चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। अब प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कंडीशंस यही होंगे। तो अभी हम लोगों ने प्लेन शीट के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, सिलेंड्रिकल सरफेस, यहां पे सरफेस ले लिया एक, ये सरफेस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल ड्रॉ किया फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, प्लस फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, ई डॉट ds1, ई डॉट ds2, दोनों रेडियली आउटवर्ड है, तो ट्वाइस ऑफ ई डॉट ds, दोनों के सरफेस एरिया सेम है, दोनों रेडियली आउटवर्ड, इस सरफेस एरिया को ये एज्यूम कर लिया। फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट 2e into a। अब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट 2 in EA, देन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ऑलरेडी ये हम लोगों ने यूज कर लिया, इसलिए इसके रिजल्ट्स को हम लोग यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो फील्ड लाइंस होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ये रेडियली आउटवर्ड है। इसी तरह से यदि निगेटिव प्लेट होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम लोगों को यूज करना है। इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। इसके एप्लीकेशंस पे आए। पहला एप्लीकेशन, एक प्लेन शीट, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, नियर एक अनदर प्लेन शीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर PQR पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का तरीका, सबसे पहला सिग्मा 1 के लिए आप रफ में ड्रॉ कर लें, सिर्फ सिग्मा 1 के लिए हमने बताया रेडियली आउटवर्ड, तो PQR पे
इसका रेडियली आउटवर्ड का डायरेक्शन शो करना है। तो P पॉइंट पर E1 का डायरेक्शन ये, Q पॉइंट पर E1 का डायरेक्शन ये, R पॉइंट पर E1 का डायरेक्शन ये हो गया। अब इसको आप मेंशन कर दें यहां पे, तो ये E1, यहां भी लिख दिया E1, यहां भी लिख दिया E1। अब सेकेंड प्लेट के लिए देखिए, सेकेंड प्लेट के लिए भी वैसे ही फिर लाइंस पहले बना ले डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग से। हमने ये लिखा रेडियली आउटवर्ड, सेकेंड प्लेट यहां, Q पॉइंट यहां है, P पॉइंट यहां, R पॉइंट यहां। ये सिग्मा 2 के लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब इस सबको ऊपर मेंशन कर दें, तो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन E2, इसमें भी E2 का डायरेक्शन हो गया, यहां भी E2 हो गया। अब इससे हम लोग नेट फील्ड निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर निकालना है, तो डायरेक्शन किसी का लेफ्ट है, किसी का राइट। तो बेस्ट मेथड है आप इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लें जो लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट के लिए पॉजिटिव साइन ले लेंगे और राइट टू लेफ्ट के लिए नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो P रीजन में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द P रीजन, तो E1 प्लस E2 का सम हो जाएगा। अब E1 का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो पहले फॉर्मूला लिख ले, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, टुवर्ड्स लेफ्ट के लिए माइनस आर कैप, E2 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। इसी तरह से Q पॉइंट पर आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 वेक्टर सम। अब E1 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। अब आ जाए R पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, दोनों टुवर्ड्स राइट है, पॉजिटिव साइन, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब इसी का B पार्ट, सपोज एक को हम नेगेटिव कर दे, फिर वैसे ही ड्रॉ करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। एक पर नेगेटिव हो जाए तो कैसे फील्ड लाइंस बनाएंगे, वैसे ही जैसे हमने अभी सिखाया है। फील्ड के नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड और पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड। तो सबसे पहले इस प्लेट का फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लें। पॉजिटिव प्लेट के लिए तो रेडियली आउटवर्ड P पॉइंट पर E1 हो गया, Q पॉइंट पर E1, R पॉइंट पर E1। अब इसको आप यहां मेंशन कर दें, तो E1 का ये डायरेक्शन हो गया, E1 का ये डायरेक्शन हो गया, E1 का ये डायरेक्शन हो गया। तो पॉजिटिव का हम लोगों ने सीख लिया। अब नेगेटिव पर आ जाए, नेगेटिव प्लेट यहां, Q पॉइंट यहां है, P पॉइंट यहां, R पॉइंट यहां। हमने बताया रेडियली इनवर्ड, इस पर रेडियली इनवर्ड E2, रेडियली इनवर्ड E2, रेडियली इनवर्ड। अब इसके डायरेक्शन को मेंशन कर दें यहां, E2 ये हो गया, E2 ये हो गया और ये E2 का डायरेक्शन हो गया। फिर वैसे ही नेट फील्ड हम लोगों को निकाला है डिफरेंट पॉइंट पर, तो यूनिट वेक्टर ले लेंगे। फिर वैसे ही R यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द P रीजन E1 प्लस E2। अब E1 लेफ्ट साइड है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। E2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, आर कैप। सेकेंड की पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी टुवर्ड्स राइट। इन द आर रीजन E1 प्लस E2 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और आर कैप, इसके लिए सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। तो इस तरह से हम लोगों ने फील्ड पैटर्न देखा डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करते हैं, एप्लीकेशन भी सीखा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां एक प्लेट है जिसपे -2 सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा है, प्लस सिग्मा है। ये z इज इक्वल टू 0 का पोजीशन है, z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू -a। इसका मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और फिर हम लोगों को P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इसको हम E3 मेजर करेंगे या E3 से मेंशन करेंगे, इसको E2 से मेंशन करेंगे, E3, E2 और इसको E1, और फील्ड के डायरेक्शन को समझेंगे। -2 सिग्मा रेडियली इनवर्ड, तो रेडियली इनवर्ड इसका मतलब ये E3 का डायरेक्शन हो गया। अब टू रेडियली इनवर्ड, तो रेडियली इनवर्ड E2 को रिप्रेजेंट किया। अब ये रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगा, तो ये E1 को रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर यदि ये नीचे होता तो रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता। अब यहां पर टोटल फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इन सब का वेक्टर सम। अब E1 के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट के लिए हम लोगों ने लिखा। अब ये जेड डायरेक्शन के लिए K पॉजिटिव ले लेंगे, इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव ले लेंगे। तो E1 के लिए डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है, तो K कैप हो जाएगा। E2 के लिए डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डाउनवर्ड के लिए E1 का डायरेक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव हो गया, E2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो -K कैप हो गया, और यहां पर E3 नेगेटिव है इसलिए रेडियली इनवर्ड होगा, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। बाय मिस्टेक वो एरो ऐसे लग गया था, तो E3 के लिए सिग्मा की जगह पर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो K कैप। इस तरह से हम लोगों ने फील्ड को निकाला। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे,
क्वेश्चन 1 हम लोगों ने सीखा प्लेट के लिए। क्वेश्चन 2, ये जे 2020 जनवरी में आया। इसमें यहां पे प्लस सिग्मा है, यहां पर भी प्लस सिग्मा है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब इसको फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी प्लेट पे फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर दे तो इस पॉइंट पर इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल से लाइन ड्रॉ कर दें तो ऑब्वियसली ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये 30 डिग्री फॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली इसके कंपोनेंट 60 डिग्री बन जाएंगे। अब एक फील्ड इसके कारण से होगा, तो P पॉइंट पर इसका जो फील्ड होगा इस रीजन में ड्रॉ करेंगे तो रेडियली आउटवर्ड, इसको हम लोग E1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये E2 से रिप्रेजेंट होगा। तो नेट फील्ड E is equal to E1 plus E2। अब E1 मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में, x है, ये y है। ऑब्वियसली y के अलोंग जो होगा अपवर्ड पॉजिटिव j कैप, नेगेटिव माइनस j कैप, इधर i कैप, यूनिट वेक्टर ले लेंगे, इधर माइनस i कैप। अब E1 का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट J कैप को रिप्रेजेंट करेगा। अब E2 की बात कर लें तो E2 के कंपोनेंट है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसके कंपोनेंट साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये माइनस कॉस 60 डिग्री आई कैप माइनस साइन 60 डिग्री जे कैप, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। आई कैप वाले को एक तरफ कर दें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप बाई 2, और जे कैप वाले को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें ये 1 हो गया, या जे कैप माइनस √3/2 जे कैप, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट के लिए सीखा अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, इसको इनिशियली चार्ज Q1 दे दिया, इसको इनिशियली चार्ज Q2 दे दिया, और डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्ज का वैल्यू निकालना है 1 2 3 4 पॉइंट पे।
तो निकालने का प्रोसेस सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे जो इस चार्ज को इनक्लोज करेगा। ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस पे मान लिया +x और इस पर -x। तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे Q1 -x हो गया, इस सरफेस पे Q2 +x हो जाएगा। अब सरफेस सबके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 और एज्यूम कर लेंगे कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो इसके अंदर एक P पॉइंट एज्यूम कर लिया। 1 के लिए देख लीजिए पॉजिटिव है, तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब E1 का डायरेक्शन ये हो गया। अब 2 पर भी पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब फील्ड लाइंस E2 ये रिप्रेजेंट करेगा। 3rd पर नेगेटिव है, तो रेडियली इनवर्ड, इसका मतलब ये E3 को रिप्रेजेंट किया। 4 के लिए रेडियली आउटवर्ड, तो ये 4 को रिप्रेजेंट किया। अब नेट फील्ड लिख लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E1 + E2 + E3 + E4। अब इनसाइड कंडक्टर 0, तो E1 + E2 + E3 + E4। हम लोगों ने सीखा σ/2ε0 होता है, तो यहां पे E1 और E3 का डायरेक्शन सेम है, तो इसको सिर्फ हम σ1/2ε0 लिख रहे हैं। E2 और E4 का डायरेक्शन सेम है, तो -σ2/2ε0, σ3/2ε0, σ4/2ε0। इसका मतलब यहां पे σ1 + σ3, σ2 + σ4, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। इसका मतलब सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो σ1, इसका मतलब 1 पे कितने चार्ज है, तो 1 पे ये चार्ज है, और चार्ज मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे, तो Q1 - x। 3rd पे चार्ज मैग्नीट्यूड, इसी तरह से Q2 पे मैग्नीट्यूड, Q4 पे मैग्नीट्यूड। अब यहां से Q1 - x + x + Q2 + x और x कैंसिल हो गया, तो यहां पर x = Q1 - Q2/2 आ गया। इसका मतलब यहां पे जो चार्ज होगा Q1 - Q2/2 होगा, यहां पे जो चार्ज होंगे -Q1 - Q2/2। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 + Q2/2, यहां भी सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 + Q2/2। तो इस तरह से हम लोगों ने पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन सीखा, पैरेलल प्लेट के एप्लीकेशंस किए और बहुत सारा प्रॉब्लम किया। नेक्स्ट पार्ट है कुछ स्फेरिकल सरफेस भी देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हो गया
हॉलोस्फेरिकल शेल कह सकते हैं। अब यहां पे एक हॉलोस्फेयर है, स्फेरिकल शेल है। अब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, इसका रेडियस आर है। बस ही हम लोग पहला स्टेप ड्रॉ गॉसियन सरफेस, सेकेंड ई एंड डी एस डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, ई हैज सेम मैग्नीट्यूड, और फाइनली फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला कंडीशन आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, कैसे फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहां पे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइंड करने के लिए अभी हम लोगों ने गॉसियन सरफेस सीखा, तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। इसका रेडियस आर है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसका रेडियस आर, या एरिया वेक्टर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये लिखा हम लोगों ने। अब फाई को हम लोग लिखते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई और डी एस रेडियली आउटवर्ड, तो ये डी एस कॉस 0 डिग्री। अब Q इनक्लोज्ड, तो Q है बाय एप्सिलॉन नॉट, E सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई r स्क्वायर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1 by 4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर। तो हम लोगों ने आउटसाइड इसको E नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 by 4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर सीखा। अब इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो E नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, तो यहां पर यह आ जाएगा सिग्मा 4 pi r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, इट इज सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो हम लोगों ने आउटसाइड निकाला। सेकेंड कंडीशन सरफेस पे निकालेंगे, तो सरफेस पर गॉसियन सरफेस बना लेंगे। तो ऑब्वियसली यही गॉसियन सरफेस हो गया जो इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। तो ई डॉट डी एस इनक्लोज चार्ज ये हो गया, इसका सरफेस एरिया यहां आर यूज कर लेंगे, यहां भी आर यूज कर लेंगे, तो सरफेस के लिए ई एस लिख देंगे, तो ई एस मिल गया। तो ई एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई एस इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर। अब थर्ड कंडीशन, इसके इनसाइड हम लोग निकालते हैं। तो थर्ड कंडीशन में इसके अंदर रेडियस आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल ड्रॉ किया, Q इनक्लोज, ऑब्वियसली इनसाइड कंडक्टर, ये EI लिख देंगे, ये भी EI हो जाएगा, और चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, इसके इनसाइड चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इस सरफेस की जगह पर EI, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सरफेस या इनसाइड द कंडक्टर 0, तो हम लोगों को इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल गया। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, पोजीशन है, ये R इज इक्वल टू आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन R ग्रेटर देन R, ये रीजन R लेस देन R। इनसाइड कंडक्टर 0, ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ES, और यहां पे आउटसाइड आ जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ग्राफिकली ये हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हम लोगों ने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखा, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी हम लोग यूज कर लें। इसको हम लोग सॉलिड स्फीयर भी कहेंगे नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो सॉलिड स्फीयर इसका बेस्ट एग्जांपल है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो पहला कंडीशन वैसे ही आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। अब ये रेडियस R है, गॉसियन सरफेस ये, यहां पे सरफेस एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, फॉर्मूला वैसे ही यूज कर लें। तो phi Q enclosed by epsilon naught E dot ds। तो आउटसाइड के लिए E नॉट लिख दिया, चार्ज इसने इंक्लोज किया Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियली आउटवर्ड। अब इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आउटसाइड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और इस Q को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आउटसाइड के लिए E नॉट का वैल्यू एक पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव किया, तो Q बाई आर स्क्वायर, और इसको रो के टर्म में लिख दें तो रो इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में भी है, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आउटसाइड हम लोगों ने निकाला रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब सरफेस पे आ जाए, R इज इक्वल टू आर, सेकेंड कंडीशन। तो इस सरफेस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे जो इसको इनक्लोज कर रहा है, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, सरफेस ES। तो यहां पर ये ES हो गया, ये भी ES हो जाएगा, ES हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर हो गया। इसको सरफेस पे निकालेंगे तो ES बिकम्स, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, या ES इज इक्वल टू रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड, थर्ड कंडीशन इनसाइड। तो R लेस देन R,
अब लेस देन आर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इसके अंदर सपोज ये सरफेस है, गॉसियन सरफेस, या पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। तो ये इनसाइड है तो EI से रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे जो चार्ज इनक्लोज होगा वो डिफरेंट होगा। उस इनक्लोज चार्ज को निकालने का मेथड है चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, बेस्ट मेथड है चार्ज बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। तो Q वॉल्यूम पूरा 4/3 पाई आर क्यूब और इस पोर्शन का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इससे आ गया क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। तो यहां पे Q इनक्लोज्ड तो Q इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। और ये आउटसाइड है, सॉरी सरफेस के अंदर, तो E इनवर्ड लिख दिया या EI लिख दे। अब इस EI और इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, ये आ जाएगा 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब। तो क्यू आर हो जाएगा ये आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। तो क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब, और इसको रो के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इनसाइड हम लोगों ने सीखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स एक्सिस पे, आर इज इक्वल टू आर, लेस देन आर ग्रेटर देन आर। अब लेस देन आर का पोजीशन इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को रिप्रेजेंट किया। सरफेस पर ये हुआ, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा। तो ग्राफ का नेचर ऐसा हो गया। तो हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पढ़ा। अब इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एक सॉल्व एग्जांपल। इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इस पे चार्ज प्लस Ze दे रखा है। इसके सराउंडिंग निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां भी फील्ड डिफरेंट लोकेशन, आर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू आर, और आर लेस देन आर, तीनों कंडीशन पे फील्ड निकालना है। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला रो, तो रो हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज माइनस Ze, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। पहला कंडीशन आर ग्रेटर देन आर, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड, जिसका रेडियस आर है। अब ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया आउटसाइड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, फिर वैसे ही लिख देंगे फाई Q इनक्लोज्ड
बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है नेट चार्ज 0 है, तो आउटसाइड के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला। सेकेंड कंडीशन R इज इक्वल टू R, सरफेस पर भी सेम कंडीशन 0 आ जाएगा। अब इसके इनसाइड थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन में इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। एक गॉसियन सरफेस है, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड। तो क्यू इनक्लोज, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो फाइंड करना है सबसे पहले, तभी हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर चार्ज जो इनक्लोज है, एक तो जेडी प्लस यहां पे जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसको क्यू डैश माना, ये जेडी माइनस, तो यहां पर इस पे जो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा वो आप निकालेंगे। तो चार्ज इनक्लोज निकालने का तरीका है टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम, जिसको हम लोगों ने रो वी डैश लिख दिया। तो जेडी रो हम लोगों को पता है, और वी डैश का वैल्यू, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इससे हम लोग इनक्लोज चार्ज का वैल्यू लिखेंगे। तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जेडी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, और रो का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो ये जेडी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो जेडी कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस, तो इनसाइड के लिए ई आई, तो इसका वैल्यू जेडी 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट ई इनक्लोज या इनसाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने इनसाइड में फील्ड निकाल लिया। तो हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन सीखे, और रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।